Myself Ankit Singh. I am from Mechanical Engineering Department. Here I am here to introduce a topic, Introduction to Refrigeration. These are the contents which we elaborate in our PPT. First of all, we find out that what is refrigeration. Refrigeration is the process of maintaining lower temperature compared to surrounding. In order to maintain lower temperature continuously, system should operate on a cycle. That means if ambient temperature is 25 degree centigrade, then if we lower the temperature below than 25 degree centigrade, it is called refrigeration. If we lower the temperature but we maintain the temperature greater than 25 degree centigrade, then this type of process is called cooling. That means refrigeration is the subset of cooling. Cooling may be lower than atmospheric temperature, may be greater than atmospheric temperature, but refrigeration there should be always lower temperature compared to सराउंडिंग. ये हमारे लिए मस्ट कंडीशन है कि रेफ्रिजरेशन में जो टेम्परेचर है वो हमेशा सराउंडिंग से कम होना चाहिए. अगर आप 1 डिग्री भी इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से अगर ज़्यादा है तो हम उसको रेफ्रिजरेशन प्रोसेस नहीं बोलेंगे. जैसे हम घर पे रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं. रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से लोअर हम लोग मेंटेन करते हैं. देखिए प्रोसेस क्या है आपका, ये रेफ्रिजरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग. यहाँ पर हमारी मस्ट कंडीशन है कि जो भी हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है सिस्टम का, उसको हमें सराउंडिंग से कम मेंटेन करना है. और ये जो प्रोसेस है और ये जो मेंटेनिंग है ये क्या होनी चाहिए, आपकी कॉन्टीन्यूअसली होनी चाहिए. ठीक है, अगर ये कॉन्टीन्यूअसली नहीं हो रही है तो ये प्रोसेस आपका रेफ्रिजरेशन को अचीव नहीं कर पाएगा. ठीक है, और ये जो डिवाइस इस प्रिंसिपल पर काम करेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका रेफ्रिजरेटर. चलिए अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं. हमने डिस्कस किया है आपका हीट इंजन, या इस रेफ्रिजरेशन पर प्रोसेस को हम लोग हीट इंजन से कंपेयर करते हैं. इन अ हीट इंजन व्हेन वी बर्न द फ्यूल, वहाँ से फ्यूल को बर्न करने पर हमें क्या होगा, Q1 अमाउंट की एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हमें क्या मिलता है, आपका वर्क आउटपुट मिलता है. और आफ्टर द वर्क आउटपुट कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है. तो यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस है वो नेचुरली क्या हो रहा है, हायर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो कर रहा है. मगर अब अगर हम ये वाला प्रोसेस ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हीट का फ्लो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. और अकॉर्डिंग टू नेचर क्या है कि हीट नेचुरली ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. देन अगर हम हमेशा हीट हाई से लो जा रहा है तो जब हम इसके अगेंस्ट काम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा. तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या है, कुछ भी वर्क आउटपुट नहीं मिलेगा. इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका
हमेशा लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट को फ्लो कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क इनपुट देना होगा। तो देखिए वही हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। देखिए ये हीट इंजन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हीट इंजन इज ए डिवाइस विच ऑपरेट्स बिटवीन हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर और हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बट in case of refrigerator, we see refrigerator is a device which operates between low temperature to high temperature, or in this device heat always extracts from lower temperature to high temperature. Thus we need a extra device which produce work input in the cycle. तो देखिए लिखा हुआ है, इसीलिए इट इज़ नॉट ए नेचुरल प्रोसेस, सो वी गिव वर्क इनपुट टू द सिस्टम कॉन्टीन्यूसली टू रन ऑन ए साइकिल। जैसे घर पे आपने रेफ्रिजरेटर में देखा होगा, ठीक है, कि वो उसको हम लोग हमेशा पावर इनपुट देते रहते हैं। वो क्यों दे रहे हैं? आपकी कंटिन्यूसली, किस लिए दे रहे हैं? कंटिन्यूसली उसको रन कराने के लिए। तो हमारा यहाँ पर जो रेफ्रिजरेशन की जो मेन डिफिनीशन थी वो हमारी क्या हो रही? फुलफिल हो रही है आपके रेफ्रिजरेटर में। वहाँ हम सिस्टम का या उसके इनलेट का जो टेम्परेचर है वो हम लोग क्या कर रहे हैं? बिलो देन सराउंडिंग मेंटेन कर रहे हैं। तो हमने आपसे कहा कि सबसे पहली मस्ट कंडीशन क्या है? मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर कंपेयर्ड टू सराउंडिंग। ठीक, फिर सेकंड देखिए, हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पर कंटिन्यूसली हम लोग क्या कर रहे हैं? पावर इनपुट दे रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी दूसरी भी जो कंडीशन है वो भी यहाँ पर क्या हो रही है? आपकी फुलफिल हो रही है। कौन सी? कंटिन्यूसली हम लोग उसमें पावर सप्लाई दे रहे हैं। तो दो कंडीशन, फर्स्ट इज मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर एंड कंटिन्यूसली सप्लाई टू मेंटेन दैट टेम्परेचर। Now, the application of refrigeration. Refrigeration is used many ways. First of all, food processing, preservation. आपने देखा होगा कि कोल्ड स्टोरेज सब जगह होते हैं, तो सभी कोल्ड स्टोरेज में हम लोग क्या है? रेफ्रिजरेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं। ठीक है, सारा हमारा केमिकल इंडस्ट्रीज़ है। जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड में आपने देखा कि वैक्सीन जो है आपका क्या है? उसको एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी हम लोग क्या है? उस तरह का लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। तो जहाँ भी आप लोअर टेम्परेचर मेंटेन करेंगे वो सब आपका रेफ्रिजरेशन का पार्ट है। फिर देखिए स्पेशल एप्लीकेशन सच एज कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स। ये आपका मटेरियल साइंस में हमने कई जगह टेम्परेचर को बिलो देन आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी लेके गए हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस कराने के लिए। ठीक, फिर मेडिकल कंस्ट्रक्शन, ये भी मैंने आपको बताया। फिर आइस स्केटिंग के लिए भी एक आपका प्ले है, उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर भी आपको क्या है? अगर आइस को कंटिन्यूसली मेंटेन करना है तो हमें इसी रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस से हमें गुजरना होगा। ठीक है, फिर आपका कंफर्ट एयर कंडीशन। आपके घर पे एक एयर कंडीशनिंग है, ठीक है, एयर कंडीशनर है, ठीक है, तो वो आपके क्या है? इसी रेफ्रिजरेशन का एक सबसेट पार्ट है। ठीक है, वहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? एयर कंडीशनिंग से आपका लोअर टेम्परेचर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। बट है क्या? कंफर्ट मतलब हम लोग अपने हिसाब से उसमें टेम्परेचर को कम ज़्यादा भी कर पा रहे हैं। ठीक है, जो भी ह्यूमिडिटी है उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं? कम ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो इसलिए इसको हमने क्या बोला है? आपका कंफर्ट को हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अभी यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज़ टन। आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, 2 टन, 1 टन, 2.5 टन के क्या एसी है। तो व्हाट द मीन ऑफ टन? ठीक, तो टन का मीन क्या है? याद रखिएगा, टन का मीन है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर at 0 degree centigrade in order to convert it into ice at 0 degree centigrade। मतलब हमें क्या करना है कि एक 1 टन को, एक कंटेनर में हमें 1 टन वाटर लेना है और
उस वाटर का जो टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पूरे वाटर को धीरे धीरे करके हमें 0 डिग्री आइस में चेंज करना है। और इस पूरे प्रोसेस को मतलब वाटर से आइस में पूरा कन्वर्ट होने के लिए हमें क्या करना है, पूरा एक दिन हमें लेना है, या देखिए क्या लिखा हुआ आपका 24 आवर्स। इसको ध्यान रखिएगा, क्या है 1 टन, क्या है 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू द आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 1 TR का मतलब 1 टन रेफ्रिजरेशन, इसका जो यूनिट है ये है आपकी 1 TR इज इक्वल टू 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। अगर इसी को हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 210 किलो जूल पर मिनट में हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, जैसे अभी हमने 1 टन को समझने की कोशिश की, तो वहाँ पर हमने क्या किया कि 1 टन वाटर को हमने क्या किया 1 टन आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग फेज चेंज कर रहे हैं। तो फेज चेंज प्रोसेस में, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, किससे, 1 टन वाटर से। तो ये जो हीट का एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, ये जो आपका हीट का एक्सट्रैक्शन है, इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। मतलब जितने अमाउंट ऑफ हीट हम किसी भी सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे तो वो आपका क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाएगा। जैसे कि आप ये फिगर देख रहे होंगे, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका Q2 हीट क्या कर रहे हैं, हम लोग लोअर टेम्परेचर, मतलब जहाँ पर हमें लोअर टेम्परेचर हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम Q2 एनर्जी क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी सिस्टम है, जैसे हम फ्रिज ले लें, फ्रिज में बहुत सारे वेजिटेबल हैं, ठीक है, तरह तरह की चीज़ें हैं, मिल्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या करता है, टाइम टू टाइम क्या करता है, हीट रिलीज़ करता रहता है। तो उस हीट को क्या करते हैं, हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्प्शन है, हीट का एब्जॉर्प्शन उस सिस्टम में, वही क्या है, आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टू बी रिमूव्ड from the storage space in order to maintain lower temperature is known as refrigeration effect। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि रेफ्रिजरेशन को अचीव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग क्या करेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हीट रिमूव्ड फ्रॉम the storage space is called refrigeration effect। अगर सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें, ठीक है, वैसे इसकी जो ओरिजिनल डिफिनीशन वो आपकी ये है। ठीक है, ये समझने के लिए हमने हाईलाइट कर दिया है कि हीट रिमूव फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, तो इसको हमने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को Q2 से डिनोट किया हुआ है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके COP के फॉर्मूले को देखते हैं। अब हम आते हैं COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। आपने हीट इंजन में उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, हम कभी भी बात करते हैं वहाँ पर तो हमेशा हम लोग इफ़िशियंसी की बात करते हैं। ठीक, मगर जो डिवाइस आपकी रिवर्स काम करती है, ठीक है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो उस वहाँ पर हमने उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एक नया टर्म दिया है। इस टर्म को हम लोगों ने क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका COP। क्या कहलाता है ये, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेशियो ऑफ अमाउंट टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस टू द वर्क इनपुट टू द सिस्टम। ठीक है, जो भी हम सिस्टम में आपको हीट को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हीट सप्लाई का मतलब जो भी अमाउंट ऑफ हीट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो वो भी अभी हम लोग यहाँ पर हम अचीव करते हैं कि ये कैसे आपका आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका COP। COP इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस। तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की। ठीक है,
टू द वर्क इनपुट टू द सिस्टम, मतलब जो भी हम इसको वर्क इनपुट दे रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका COP। अब इसको हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि ये टर्म आपका क्या है, कहाँ से आया। ठीक है, कि यहाँ पर W को हमने डायरेक्ट Q1 माइनस Q2 कैसे लिख दिया। अभी हमने ये इस तरह का डायग्राम हम लोगों ने क्या है, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक स्लाइड में देखा होगा। ठीक है, ये आपका लोअर टेम्परेचर है, ये आपका हायर टेम्परेचर है। ठीक है, यहाँ से आप हीट Q2 एक्सट्रैक्ट हुई, यहाँ से आपको Q1 हायर टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर का मतलब हम सराउंडिंग में जो हीट जो है रिलीज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया था, वर्क इनपुट दिया था। ठीक है, यह क्या है आपका वर्क इनपुट, तो ये क्या है हायर टेम्परेचर WIN और क्या आपका Q2। तो यहाँ पर अगर हम इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ठीक है, हमने किरचॉफ लॉ में भी देखा था, है ना, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें इनपुट हो रही हैं उसको हम क्या आउटपुट के बराबर रखने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, WIN की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो WIN प्लस Q2 हो रहा है। क्या हो रहा है, WIN प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1। तो यहाँ से देखिए WIN की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। और देखिए हमने आपको क्या बताया, COP इज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन WIN। तो ये WIN की वैल्यू कहाँ से आई, Q1 माइनस Q2। तो इस तरह से जो आपका COP का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या आ गया, ये आपका इस तरह से। ठीक है, अगर देखिए यही जो आपका प्रोसेस है ये क्या है, अगर रिवर्सिबल मैनर में है, मतलब एक हायर टेम्परेचर और एक लोअर टेम्परेचर। मान लीजिए हायर टेम्परेचर आपका T1 और लोअर टेम्परेचर आपका T2 हो, तो यही जो आपका COP का फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मगर याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपका कब लगेगा, जब आपकी कंडीशन कैसी हो, रिवर्सिबल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सिग्निफिकेंस मतलब उसका मतलब क्या है COP का। जैसे हमने इफ़िशेंसी में बोला कि हीट इंजन की इफ़िशेंसी कम है ज़्यादा है, तो हमने वहाँ पे देखा कि इफ़िशेंसी ज़्यादा है तो मतलब वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ COP का मतलब ये है कि जैसे अभी आपने फॉर्मूला देखा, COP इज इक्वल टू Q2 अपॉन WIN। ठीक है, तो WIN क्या है आपका, नीचे है, मतलब डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि WIN की वैल्यू जितनी कम होगी, ठीक है, उतना ही क्या होगा, COP की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हमारा आप समझिए हम लोग सिस्टम घर में यूज़ कर रहे हैं, जितना कम हमारी बिजली खर्चा हो, ठीक है, उतना ही COP क्या होगा उसका अच्छा होगा, या उतना ही हमारा बिजली का बिल कम आएगा। तो इसका मतलब उसकी COP क्या है, ज़्यादा है। आपने देखा होगा रेटिंग बहुत सारी हैं, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, तो यहाँ पर उन्हीं सब देखेंगे। तो यहाँ पर COP का सिग्निफिकेंस मतलब हमें क्या करना है, वर्क इनपुट को, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है आपका, ये वर्क इनपुट, इसको क्या करना है, लोअर रखना है। तो ये देखिए इसकी वैल्यू जितनी कम होगी तो COP की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आपका बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो देखिए याद रखिए कि COP रिप्रेजेंट्स रनिंग कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, रनिंग कॉस्ट ऑफ द सिस्टम मतलब ग्रेटर इज द COP, लेसर इज द रनिंग कॉस्ट। तो रनिंग कॉस्ट का मतलब WIN। तो अगर हम यहाँ रनिंग कॉस्ट को इक्वल करें, ठीक है,
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डब्ल्यू इन। ठीक है, तो डब्ल्यू इन जितना कम होगा तो लेसर इज द रनिंग कॉस्ट, मतलब डब्ल्यू इन की वैल्यू जितनी कम होगी उसका COP उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो सिस्टम विद हायर COP डिजायर्ड, हमारा डिजायर्ड क्या है रेफ्रिजरेशन से कि COP की कैसा होना चाहिए, हायर होना चाहिए, लोअर COP हमें नीड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए COP हायर होने के लिए हमारा डब्ल्यू इन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। चलिए अभी देखते हैं COP के कुछ जितने भी हमने रेफ्रिजरेशन सिस्टम आसपास देख रहे हैं, जैसे हमारा फ्रिज है, AC है, तो दोनों में ही किस तरह से आपका COP वेरी कर रहा है। तो देखिए COP कैन बी, ये तो नॉर्मल एक बात है, ठीक है, कि COP कैन बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 और लेस देन 1। ठीक है, मगर हमारा जैसे हमने आपको अभी बताया कि हमारे दो सिस्टम हैं जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड द सेकेंड इज़ विंडो एयर कंडीशनर। तो दोनों में देखिए क्या है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की जो COP है वो लगभग अप्रॉक्स 1, मतलब लेस देन 1 ही होती है। ठीक है, याद रखिएगा जो रेफ्रिजरेटर है उसकी COP क्या होती है, आपकी लेस देन 1 होती है। और यहाँ पर देखिए आपका क्या विंडो एयर कंडीशनिंग, इसकी COP आपको हमेशा 1 से ज़्यादा ही मिलेगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ COP में मेन जो फंक्शन है वो किसका है, आपका वर्क इनपुट का है। चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक है आपका नेचुरल और एक है आपका आर्टिफिशियल। तो नेचुरल हमारा जितने भी हमने अब तक ओल्डेस्ट टाइम में जितने भी रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस थे, ठीक है, तो वो सब क्या है, आपका नेचुरल रेफ्रिजरेशन है। ठीक है, जैसे हम घर पे अभी भी काफ़ी घरों में अर्थन पॉट यूज़ होता है, तो वो अर्थन पॉट जो है वो क्या है, आपका इसी रेफ्रिजरेशन का क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, यूज़ ऑफ इवापोरेटिव कूलिंग, इसी को क्या करते हैं हम लोग, इवापोरेटिव कूलिंग बोलते हैं। ठीक, जैसे पॉट्स में अंदर जो मतलब मिट्टी होती है, मिट्टी के बीच में क्या डॉट डॉट रहता है, आप ध्यान से देखेंगे तो छेद होता है, तो छेद में क्या होता है, आपका एयर टाइप भरी होती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इवापोरेटिव कूलिंग। उसी की हेल्प से क्या होता है, आपका पानी ठंडा होता है। ठीक है, फिर देखिए ये एक मतलब पहले जब ये सब चीज़ें शुरू हुई थी तो वहाँ पर उस टाइम पर हम लोग क्या करते थे कि हमारे जितने भी पोलर रीजन है वहाँ से हम लोग क्या करते थे, बड़े बड़े अमाउंट का जो आइस है वो लेके आते थे और उसको क्या है हम लोग स्टोर करते थे। तो देखिए वही आपका ये दिया हुआ है कि यूज़ ऑफ आइस ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कोल्डर रीजन। ठीक है, फिर इसी तरह विंटर में भी रात में कुछ मतलब थोड़ा सा कई दशक पहले या कई उस एरा पहले, ठीक है, आपका जो टेम्परेचर है दिन में और रात में टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता था, तब ये सब चीज़ें क्या है हमारी पॉसिबल हो पाती थी। ठीक है, अभी इतना हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है कि अब ये प्रोसेस क्या है आपके हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं उतने अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर देखिए अब हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, आपका आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से रेफ्रिजरेंट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम क्या करें, आसानी से रेफ्रिजरेशन को या लोअर टेम्परेचर को क्या कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ। ठीक है, तो ये क्या है आपका जो अभी आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और सेम उसी तरह आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी होता है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है उसमें। ठीक है, वरना दोनों का जो फंक्शन है वो क्या एक जैसा है। ठीक है, फिर है आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये आपका जैसे सोलर एनर्जी से भी हम लोग क्या रेफ्रिजरेशन क्रिएट कर सकते हैं, मगर इसका COP उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता है। ठीक है, तो जो हम लोग जनरल पर्पज़ में जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ कर रहे हैं अपने आसपास वो सब क्या है, आपका सिर्फ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड द सेकेंड इज़ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब है आपका एक और प्रोसेस है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप, या एक और डिवाइस है, एक और प्रोसेस है। ठीक है, आपका हीट पंप। ठीक, हीट पंप क्या है, हीट पंप इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेंटेन हायर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। मगर यहाँ पर भी देखिए ध्यान रखिएगा कॉन्टीन्यूसली रन होना चाहिए, जैसा कि हमने रेफ्रिजरेशन में कहा था। मगर देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है,
हम सिस्टम में एक बार लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर रहे थे आपके रेफ्रिजरेशन में, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग हाइयर टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि जैसे अब हो सकता है आपको तुरंत आ रहा हो कि कहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि घरों में हम लोग विंटर सीज़न में एसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एसी जो विंटर सीज़न में अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है आपका, यही है क्या, हीट पंप। तो वहाँ पर आप लोग क्या यूज़ करते हो, ब्लोअर। ठीक है, क्या है आपका ब्लोअर। तो ब्लोअर क्या है, ब्लोअर इज जस्ट लाइक ए हीट पंप विच इज़ यूज टू मेंटेन हायर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। ठीक है, ये सब आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग अभी तक देखिए लास्ट वाले में हमने आपसे क्या कहा था, जब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात कर रहे थे वहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर Q2 पर कंसंट्रेट किया था। अभी क्या है, हमें हाइयर टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो ध्यान रखिएगा अब हमारा कंसंट्रेशन किधर होगा, Q1 पर होगा। ठीक है, इसलिए अब जो इसकी डिफिनीशन है वो आपकी चेंज हो जाएगी, या इसका जो फॉर्मूला है ये क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा। अब फॉर्मूला देखिए, अभी लास्ट टाइम जब हम रेफ्रिजरेशन पढ़ रहे थे वहाँ पर था Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब देखिए यहाँ COP ऑफ हीट पंप। ठीक है, एक मिनट, COP ऑफ हीट पंप। ठीक है, तो COP ऑफ हीट पंप क्या हो जाएगा आपका, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। बात समझ में आ रही, ये हो गया आपका Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप या COP ऑफ हीट पंप, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। चलिए अब देखते हैं, यहाँ दोनों के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, हीट पंप और आपका रेफ्रिजरेशन के बीच में, तो उस रिलेशन को हम लोग देखते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक, क्योंकि देखिए फ़र्क क्या है दोनों में, बस दोनों प्रोसेस का या दोनों डिवाइसेस का जो डिज़ायर्ड है वो क्या है, बस वही डिफरेंस है। देखिए एक का डिज़ायर क्या है, लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करना, और दूसरे डिवाइस का डिज़ायर क्या है, हाइयर टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, तो बस डिफरेंस यही है, तो इसलिए क्या होगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो वही रिलेशन को हम लोग डेवलप करते हैं। देखिए ये हमारा नॉर्मल फार्मूला, अभी हमने जस्ट इसके प्रीवियस स्लाइड में देखा कि Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक बार Q2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं, Q2 को एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, Q1 माइनस Q2 प्लस Q2, नीचे आपको क्या दिया हुआ है, Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो ये देखिए अगर हम इसको एक साथ ले लें, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, Q1 माइनस Q2 सेम हो रहा है, नीचे भी क्या हो रहा है, Q1 माइनस Q2 सेम हो रहा है, तो दोनों क्या होगा, आपस में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या जाएगा आपका 1। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये प्लस का Q2 क्या होगा, बच जाएगा, और ये बच के क्या हो जाएगा आपका Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। और यही हमने अभी क्या पढ़ा था, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ से जो हमारा रिलेशन डेवलप हुआ COP ऑफ हीट पंप और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में, वो क्या है, ये डेवलप होगा। तो ध्यान रखिएगा कि COP ऑफ पंप या हीट पंप कभी भी क्या होगा, 1 से कम नहीं होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। अगर किसी भी वजह से COP ऑफ रेफ्रिजरेटर 0 भी हो जाएगा तो भी उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी 1। तो ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हमने एक स्लाइड में लिखा था COP कैन बी ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। तो यही अगर पॉइंट हम हीट पंप के लिए लिखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ हम क्या है, नहीं लिखेंगे। याद रखिएगा क्या है, COP ऑफ हीट पंप नेवर लेस देन 1। ठीक है, अब चलते हैं, हम आपको ये सब्जेक्ट अभी तक जितना बताया वहाँ पर बार बार हम लोग क्या है, रेफ्रिजरेटर बोल रहे थे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपका रेफ्रिजरेटर क्या होता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर इज़ अ डिवाइस in which we use 4 types of system. First is compressor, second one is condenser, third is expansion device and evaporator. ठीक है, इन 4 के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या है, एक रेफ्रिजरेटर डेवलप कर रहे हैं।
ठीक है। तो देखिए ज़रा, ये आपका फ्रिज है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है आपका, ठीक है, ये आपकी इवापोरेटर कॉइल्स हैं, ठीक है। तो ये भी अभी हम लोग देख रहे हैं किस तरह से वर्क कर रहा है। ये आपके जो 4 टाइप के सिस्टम है, ये देखिए चारों क्या है यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहली फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने दिखाया था, रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। बार बार देखिए साफ साफ यही वर्ड आ रहा है, क्या, लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग, ठीक है। फिर हमने बताया कि ये 4 टाइप के प्रोसेस आपके यूज़ होंगे। तो देखिए इन चारों का डिवाइसेस का यूज़ क्या है, ये भी हम 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला कंप्रेसर, ठीक है। तो कंप्रेसर आपकी लैंग्वेज में अगर हम बोलें, ठीक है, तो कंप्रेसर क्या है कि कंप्रेसर में हम सिर्फ क्या करेंगे, जो भी हमें रेफ्रिजरेंट मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, कंप्रेसर में जो भी हमें रेफ्रिजरेंट मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, आपका वेपर फॉर्म में, ठीक है। तो वेपर फॉर्म के जो रेफ्रिजरेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने का मतलब प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हुई है, ठीक है। जैसे है आपका अगर PV = MRT, ठीक है, PV = MRT। हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला कंप्रेसर, कंप्रेसर का मेन रोल क्या है, प्रेशर को इंक्रीज करना, ठीक है। तो देखिए ज़रा यहाँ पर अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस पर क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम भी क्या है, हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि किसी प्रोसेस के रनिंग में हम किसी भी डिवाइस का वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका सिस्टम है यहाँ पर उसको हम लोग एज इट इज़ रखें हैं। तो मतलब क्या होगा, ये भी एक तरह का कांस्टेंट हो गया। तो मतलब क्या होगा, इसको कंप्रेस करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कंप्रेसर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हाइयर इसी सिस्टम में क्या कर रहे हैं, एक हाइयर टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, या उसको टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, हम लोग इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए रेफ्रिजरेटर, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि रेफ्रिजरेंट क्या है, रेफ्रिजरेंट एक टाइप का लिक्विड है, ठीक है, या एक सब्सटेंस है जो क्या है, आपके रेफ्रिजरेशन या लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या है, आपका हेल्पफुल रहता है, ठीक है। जैसे अगर हम कहें आपकी बाइक है, तो बाइक में अगर फ्यूल है, फ्यूल का जो रोल है वही क्या रोल है यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का, ठीक है। वो क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोड्यूस करता है गाड़ी को चलाने में, ठीक है। यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट का क्या रोल है, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का रोल है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या हम लोग रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या है, रेफ्रिजरेंट इंटर इनटू द कंप्रेसर इन द वेपर फॉर्म, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, आपका वेपर फॉर्म में इंटर होगा, वेयर वेपर कंप्रेस, देखिए जैसे मैंने बोला यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर इट इज़ यूज टू मेंटेन हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब देखिए प्रेशर हाई हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका टेम्परेचर भी हाइयर होगा, ठीक है। एट द एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट इज इन द वेपर फॉर्म, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि एट द एंट्री और एट द एग्जिट, ठीक है, दोनों ही जगह आपका जो वेपर है, ठीक है, वो क्या होगा, आपका कंप्रेस फॉर्म में होगा, या वेपर फॉर्म में आपका होगा, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, मतलब इनलेट और आउटलेट। मान लीजिए 2 को हम इस तरह से ना दिखा के क्या दिखाएं, आउटलेट दिखाएं, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, इनलेट और ये आउटलेट, ये क्या होगा, वेपर फॉर्म, ये क्या होगा, आपका वेपर फॉर्म है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब है आपका कंडेंसर, ठीक है। तो इस तरह का जितना भी आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, हाँ एक चीज़ और कि आपके जो रेफ्रिजरेटर है, ठीक, रेफ्रिजरेटर में आप नीचे की साइड इस तरह के डिवाइस देख रहे होंगे या कभी देखिएगा, ठीक
ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कंप्रेसर बोलते हैं। ठीक, इसका काम है प्रेशर को इंक्रीज करना। ठीक, जैसा कि नाम है कंप्रेस। ठीक है। अब देखिए आपके रेफ्रिजरेटर में इस तरह की डिवाइस एक लगी होगी। ठीक है, काफ़ी जाली टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कंडेंसर बोलते हैं। तो कंडेंसर का जो मेन रोल है वो क्या है, जो भी आपके रेफ्रिजरेटर से जितनी भी एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, उसको क्या करना, आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करना। ठीक है, इसका क्या मेन पर्पज़ है। ठीक है, और ये कैसे करता है, मेन अपना ये पर्पज़ ये कैसे आपको फुलफ़िल करता है कि इस प्रोसेस में एट द इनलेट और आउटलेट, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, मान लीजिए ये कंडेंसर है। ठीक है, तो एट द इनलेट, ये मान लीजिए इनलेट को हम दिखा रहे हैं, ये आपका आउटलेट को दिखा रहे हैं। एट द एग्जिट जो आपका रेफ्रिजरेंट होगा, ध्यान रखिएगा वो कैसा रहेगा, आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा वो क्या होगा, आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या होगा, आपकी हीट क्या होगी, रिलीज हो रही होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रोसेस के उसमें आपकी हीट क्या है, रिलीज हो रही होगी। ठीक है, तो और इसीलिए ध्यान रखिएगा घर पे कभी भी अगर आप लोग रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो तो हमेशा कहा जाता है कि जहाँ पर भी ये लगा होता है उसके और जो वाल के बीच में क्या होता है, गैप देना होता है। ठीक है, और ये गैप क्यों देना होता है, क्योंकि इससे आपका क्या है, कुछ ना कुछ अमाउंट में आपकी हीट क्या होती है, रिलीज़ होती रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कहीं बंद जगह क्या है, आप लोग फ्रिज ना लगाइए, हमेशा ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर क्या है, आपका एयर क्या है, सर्कुलेट होती रहे। ठीक है, चलिए देखिए, कंडेंसर इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट वेपर रेफ्रिजरेंट टू लिक्विड रेफ्रिजरेंट। ठीक है, यही चीज़ देखिए मैंने आपको इसलिए पहले ही बता दी है, तो इसको याद रखिएगा, कंडेंसर। ठीक है, तो कंडेंसर किस लिए यूज़ हो रहा है, आपका जो भी रेफ्रिजरेंट है उसके फेस को चेंज करने के लिए। ठीक है, विच इज़ विद दिस डिवाइस हीट इज़ रिडायरेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, जैसे आपने नेचुरली देखा होगा कंडेंसेशन प्रोसेस आपका सुबह के टाइम, ठीक है, आप क्या होता है, टेम्परेचर 3 से 4-5 बजे के आसपास क्या होता है, अचानक से डिक्रीज बहुत तेज़ी से होता है। तो इसलिए आपको हमेशा जब टेम्परेचर थोड़ा सा सर्द मौसम हो तो हमेशा क्या आपको पत्तियों के ऊपर बूंद मिलेंगी। तो बूंद का क्या मतलब है, यही है कि आसपास की जो एयर है वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कंडेंसेशन, और यही प्रोसेस क्या यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए इस पूरे डिवाइस को क्या बोल रहे हैं, आपका कंडेंसर बोल रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं एक्सपेंशन डिवाइस। ठीक है, एक्सपेंशन डिवाइस को हम लोग यूज़ करते हैं सडन टेम्परेचर फॉल के लिए। क्या होता है, हम लोग अचानक से एक बहुत ही नैरो पाथ से रेफ्रिजरेंट को क्या कर देते हैं, पास कराते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा जो एरिया है वो मान लीजिए ज़्यादा है। ठीक है, और फिर क्या है, देखिएगा ज़रा यहाँ पे कि ये देखिए, ये आपका कंडेंसर था, उससे देखिए क्या हो रहा है कि इसको हमने अटैच कराया, और देखिए अटैच होते ही ये क्या होगा, ये बहुत ही नैरो हो गया। ठीक है, और फिर ये देखिए फिर सर्कुलेट होता है वो बाहर जा रहा है। तो नैरो होने की वजह से अचानक से जब भी कभी इस तरह से चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका टेम्परेचर क्या होता है, सडन फॉल हो जाता है। ठीक है, इसका आपने एग्जांपल देखा होगा कि जैसे आप गुब्बारे में हवा भरें और अचानक से उसको रिलीज़ करें, ठीक है, तो आपको कुछ ठंडा महसूस होता है। तो ये क्यों है, ये हम अचानक से कर रहे हैं। ठीक है, एक बहुत ही नैरो पाथ से उसको पास करा रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर सडन डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए ज़रा क्या है, दिस डिवाइस इज़ यूज टू सडन डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। पासिंग थ्रू दिस डिवाइस सम अमाउंट ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज कन्वर्टेड टू वेपर रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये मान लीजिए
आपका एक्सपेंशन डिवाइस है और यहाँ पर आपका क्या है, लिक्विड है, और इसके बाद जो भी आपको ये जो रेफ्रिजरेंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म में मिलेगा। ठीक, क्या होगा, कुछ अमाउंट आपका लिक्विड और कुछ अमाउंट क्या होगा आपका वेपर। ठीक है, मगर लिक्विड का अमाउंट क्या हो जाएगा, काफ़ी जो है उस टाइम पर जैसे इससे ड्रॉप होगा तो लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा और वेपर का अमाउंट क्या होगा आपका कम होगा। ठीक है, तो देखिए दिस डिवाइस इज यूज टू सडन डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। देखिए पासिंग थ्रू दिस डिवाइस सम अमाउंट ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज कन्वर्टेड टू वेपर रेफ्रिजरेंट। ठीक, देखिएगा सम, याद रखिएगा सम अमाउंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, पूरा नहीं, अभी तक हम लोग कंडेंसर में क्या किए, पूरा लिक्विड से वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, मगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सम अमाउंट ऑफ लिक्विड। ठीक, सो एट द एग्जिट ऑफ द एक्सपेंशन डिवाइस रेफ्रिजरेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेपर एंड लिक्विड फॉर्म। अभी आपने फ्रिज में इस तरह का डिवाइस देखा होगा। ठीक है, इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेटर। ठीक है, और यही इवापोरेटर क्या है आपका रिस्पॉन्सिबल है जैसे आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए, मतलब यही वो पार्ट है जो कि क्या करेगा, आपका उस सिस्टम से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यही क्या आपका इवापोरेटर उसे बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हमने आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पढ़ाया था, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मेन जो यूज़ है वो क्या होता है आपका इसी डिवाइस के आसपास होता है। तो देखिए इसका मेन काम क्या है, हीट को एक्सट्रैक्ट करना या एब्जॉर्ब करना। ठीक, तो देखिए दिस डिवाइस इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो यही जैसे अभी हमने बताया, और ये देखिए आपका जो है रेफ्रिजरेटर में सबसे ऊपर वाले पार्ट पर क्या है, यही लगा रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका इवापोरेटर। ठीक है, और यही क्या है हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम दिस डिवाइस मिक्सचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज कन्वर्टेड टू वेपर रेफ्रिजरेंट। ध्यान रखिएगा क्या है, मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए ये एक डिवाइस है आपकी इवापोरेटर। ठीक है, ये है आपका इनलेट पॉइंट, ये है आपका आउटलेट पॉइंट। यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्लस लिक्विड, और ये पूरी तरह से किस में चेंज हो जाएगा आपका वेपर में। ठीक है, और फिर इसके बाद फिर से आपका कंप्रेसर आ जाता है। ठीक है, तो कंप्रेसर क्या करेगा, फिर से वही रोल अपना प्ले करेगा। फिर मगर यहाँ देख लेते हैं, फ्रॉम दिस डिवाइस मिक्सचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज कन्वर्टेड टू वेपर रेफ्रिजरेंट एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये आपने इंटर फर्स्ट ईयर में या इसके पहले कभी आपने पढ़ा होगा इवापोरेशन। ठीक है, या ये का वाष्पीकरण, है ना, तो ये सब उसका रोल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को हम लोग वेपर में चेंज कर रहे हैं। तो यही प्रोसेस क्या है, बार बार आपका होता रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्रेसर। ठीक, कंप्रेसर में आपका वेपर गया। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं जल्दी से, वेपर गया कंप्रेसर से, कंप्रेसर के बाद आउटलेट पर क्या मिला आपको, वेपर मिल गया। ठीक है, अब देखिए यही वेपर आपका क्या हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और फिर यही लिक्विड क्या है आपको ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड और कम अमाउंट में क्या है वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और फिर यही लिक्विड प्लस वेपर आपका फुल्ली वेपर में कन्वर्ट हो गया, और फिर से यही प्रोसेस कहाँ पे चला गया, कंप्रेसर में। तो यही प्रोसेस क्या है, लगातार क्या होता है, रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जो मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में बताया था, मेंटेन। ठीक है, ये बार बार रिपीटिशन का मतलब क्या कर रहा है, ये उस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। और कैसे कर रहा है, एक साइकिल में। ठीक है, तो आपने अगर याद होगा आपको पहली स्लाइड में मैंने इसकी डेफिनेशन में 2 पॉइंट बार बार अंडरलाइन किए थे। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस आपका क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, या कॉन्टिन्यूअस वर्क इनपुट हम दे रहे हैं। ठीक, तो ये हम आज का सेशन इसी रेफ्रिजरेशन से ठीक है ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका एक ओवरव्यू है, देख लेते हैं एक साथ कैसे ये देखिए वर्क कर रहा है। देखिए ये क्या है आपका कंप्रेसर। ठीक है, देखिए
कंप्रेसर आया, देखिए जो आपका ये ब्लू पार्ट है याद रखिएगा ये कोल्ड रीजन को दिखा रहा है, और जो आपका रेड पार्ट है ये क्या है आपके हॉट रीजन को दिखा रहा है। तो देखिए कंप्रेसर से आपका जो भी रेफ्रिजरेंट था देखिए कंप्रेस हुआ तो क्या प्रेशर बहुत बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या है टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ा तो देखिए क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक, फिर देखिए कंडेंसर रोल प्ले कर रहा है, क्या कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है। तो देखिए क्या हुआ, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, यही क्या है कंडेंसर। फिर देखिए ये आपका इस पाथ से होता हुआ क्या है, फिर देखिए बहुत ही नैरो पाथ से जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर सडन डाउन हो गया। ठीक है, अब देखिए यही जो देखिए कोल्ड पार्ट था, ये देखिए क्या हो रहा है आपका, देखिए डिवाइस में कहाँ जा रहा है, अंदर। ठीक है, और यही क्या कर रहा है, हीट को क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है। मतलब जो भी आपका खाने का सामान है उससे जो भी हीट थोड़ी थोड़ी रिलीज हो रही होगी वो सबको क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, अब देखिए वो सारी हीट को एक्सट्रैक्ट करके ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और फिर उसको देखिए क्या है नीचे इधर देखा और क्या किया, ये देखिए आपको कंप्रेसर में भेज दिया। तो यही जो प्रोसेस देखिए यही लगातार आपका क्या इस तरह से साइकिल में क्या है चलता रहता है। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा ये क्या है, इस तरह से एक साइकिल में ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आज आपका ये सेशन ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू।